मशरिक न्यूज़ के नाजरीन आदाब। लॉकडाउन के वक्त में बंद स्कूल और अभिभावक परेशान, अनलॉक में ऑनलाइन क्लासेस, अभिभावक परेशान। स्कूल चाहते हैं मोटी मोटी फीस और काम धंधे लोगों के हैं बंद। इसी को लेकर के भारत अभिभावक संघ ने दिल्ली सचिवालय पर फीस ना ले जाने के लिए प्रदर्शन किया। हाँ, मैं पुरानी दिल्ली से हूँ। पुरानी दिल्ली में नेटवर्क के हालत भी नाजुक से, इसका कितना असर पड़ रहा है आपके बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर? सर, यही होता है, क्लास स्टार्ट होती है, बच्चे ने 2-4 मिनट क्लास ली, उसके बाद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है। या तो हम ज़्यादा पैसे देके वाईफाई लगवाते रहे, अच्छे फ़ोन खरीदते रहे, या लैपटॉप उनके लिए प्रोवाइड करें। इन सबका खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? उसके अलावा बिजली, इतनी बिजली उसमें उसकी बैटरी को चार्ज करने में चली जाती है। इस तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ उन्होंने तो कह दिया है कि प्राइवेट स्कूल के स्टाफ को जो है सैलरी देनी है, इसलिए आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। एटलीस्ट वो रेशो तो चेक करें जाकर, जो स्कूल के अंदर टीचर्स आ रहे हैं, कितने टीचर्स आ रहे हैं और कितना स्टाफ बुला रहे हैं। और जब हम स्कूल में शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे की क्लासेस नहीं हो रही है, टाइम ओवर हो जाता है, 1 घंटे में बच्चा अपने डाउट्स भी क्लियर नहीं कर पाता है और आपका पीरियड ओवर हो जाता है, तो उसके बाद टीचर्स कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ कम है। जब स्टाफ कम है तो हमसे पूरी फीस क्यों मांगी जा रही है? आखिर ये हम कब तक सहते रहेंगे? 6 महीने की फीस हम उनको दे दें और हमारे बच्चों को जो 6 महीने तक सफ़र किया है, उन्होंने जो पढ़ाई का लॉस हुआ है, उसको आखिर कौन भरेगा? मैं शारदा दीक्षित, रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, एंड वी आर फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन। हर एक बच्चे का अधिकार है। जैसे धूप बिजली, जैसे धूप और हवा सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए, ऐसे ही शिक्षा भी सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। इसी के लिए हमारे मनीषियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने आवाज़ बुलंद की थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। लेकिन आज तक शिक्षा का अधिकार हमारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल रहा है। ये जो फीस हाइक हो रही है, हाँ जी, इस बाबत आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहेंगे कि बच्चों से फीस लेना असल में बच्चों और पेरेंट्स के साथ अन्याय है, क्योंकि इस पैंडेमिक के पीरियड में जब खुद सरकार के आंकड़े हैं कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो कहाँ से पैसे पेरेंट्स भरेंगे? जब बच्चों को पढ़ाई नहीं हो रही है, जो पढ़ाई स्कूलों में होती थी 6-6 घंटे, वो आज घर पे पेरेंट्स खुद अपनी हिम्मत से, अपने पैसे से, अपने खर्चे पे और अपना टाइम दे के बच्चों को जो थोड़ा बहुत पढ़वा पा रहे हैं, उसके बदले में वो फीस भी पूरी भरें। ये कौन सा जस्टिस है, कौन सा न्याय? क्या आप मानते हैं कि अभिभावक पर दोहरा असर पड़ रहा है कि उन्हें इंटरनेट का ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है? जिस परिवार में एक ही मोबाइल है और 2 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ उन्हें नया मोबाइल खरीदना पड़ रहा है, या एक बच्चे की क्लास मिस करनी पड़ रही है? जी देखिए, कई तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल गैजेट्स की कमी है और इंटरनेट का भी है, सब कुछ। अभी बहुत सारे खर्चे जो स्कूल से बच जाते थे वो पेरेंट्स को करने पड़ रहे हैं। पेरेंट्स के खर्चे बढ़ गए और इवन मॉनिटरी के लिए माँ बाप को बैठना पड़ रहा है पेरेंट्स के बच्चों के सर पे, तो अपने काम छोड़ करके वो भी जिम्मेदारी बढ़ गई। हमें कह रहे हैं चलो वो ठीक है, समस्या है, संकट है, उसकी वजह से सब लोग स्कूल भी एडजस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी एडजस्ट कर रहे हैं। पर हम ये कह रहे हैं कि पत्रकार साहब, आप ही से सपोज हमारा तय हुआ है कि आपको हम 10 किलो दाल देंगे और आप हमें 1000 रुपये दोगे। बहुत समय से ये चल रहा था। अभी मैं आपको 2 किलो दाल देना शुरू कर दूं तो क्या आप 1000 रुपये देना पसंद करेंगे? वही हुआ है कि जब 5-6 घंटे की क्लास होती थी, आज वो 1.5 घंटे की क्लास में कन्वर्ट हो गई हैं। फिजिकल क्लासेज, जब ऑनलाइन क्लासेज मात्र 1.5 घंटे की रह गई है, तो मुझसे आज आप वो 4 गुना फीस क्यों लोगे? मुझे उतनी फीस बता दीजिए, मैं दे दूंगा। ये फीस तय कौन कराएगा? सरकारें तय कराएंगी भाई। स्कूल किसके अंडर में? सरकार के अंडर, तो सरकार को तय कराने पड़ेंगे ना। स्कूल मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हम लोग टीचर को बुला रहे हैं और जो हमारा खर्चा होता आया है वो बराबर हो रहा है, इसलिए हम फीस चाहते हैं। इस बाबत क्या कहना चाहेंगे? उसमें मैं 2 बातों में बात कहना चाहूँगा जी। जो ये स्कूल जो स्टाफ का बहाना ले रहे हैं, वो स्कूल ठीक है ना, वो सिर्फ स्कूल स्टाफ के कंधे पे गोली चलाना चाहते हैं। जो बहुत सारे स्कूलों ने स्टाफ को अभी भी निकाल दिया है, अभी भी सैलरी उनकी कम कर दी है। और दूसरी बात, जब समय ठीक था, मेरे पास अगर फीस नहीं थी, मैं स्कूल के पास गया, स्कूल ने साफ कहा आपको पढ़ाना है तो फीस देनी पड़ेगी। क्या स्कूल ने परवाह की? मैं वो फीस भीख मांग करके लाया, चोरी करके लाया, डाका डाल करके लाया, गहने गिरवी करके लाया, लेकिन उन्होंने साफ कहा मेरी फीस दोगे तो पढ़ाऊंगा वरना नहीं पढ़ाऊंगा। आज मैं साफ कह रहा हूँ कि भैया पूरी फीस लेनी है तो मेरे बच्चों को जिस दिन पढ़ाओगे उस दिन पूरी फीस दे दूंगा। आज जितना पढ़ा रहे उतनी फीस लीजिए, फालतू की फीस में क्यों दूंगा? ये तो जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, उनको इस बात से कोई परवाह नहीं की। आज मैं खुद मुसीबत में हूँ तो मैं उनकी परवाह कर लूँ स्कूलों की? जो वो 10 साल से 15 साल से इतना पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो किस लिए था? माफिया पूरा बन गया है स्कूलों का, माफिया पूरा बना दिया है लोगों ने। अच्छा, दूसरी बात मैं अगर दूसरे संदर्भ में बात करूं, सामाजिक तौर पे बात करूं, देखिए पेरेंट्स क्योंकि एकजुट नहीं है,
इसके लिए ना आज की डेट में स्कूल सुनने को तैयार है, ना सरकारें सुनने को तैयार हैं। लेकिन ये जो स्कूल्स हैं ये पहले से एकजुट हैं। अगर इनको कोई समस्या है, अगर मैं मान भी लूँ कि इनकी जेन्युइन समस्या है, तो ये सरकार को लिखें। सरकार जैसे गन्ना मिलों को का घाटा पूरा करती है, जैसे सरकार जैसे बिजली कंपनियों का घाटा पूरा करती हैं और सारी कंपनियों को, बैंकों को डूबने से बचाती हैं, ऐसे स्कूलों को डूबने से बचाएंगी। तो जिम्मेदारी सरकार की है, वो आप पेरेंट्स को भी करेंगे। सीएजी ऑडिट कराना स्कूलों का, वो उनकी प्रक्रिया है, वो कैसे कराएं। देखिए आप अगर आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, हमारी जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम सरकार से कर रहे हैं, हम स्कूलों से मांग रहे हैं, हम तो जेन्युइन मांग रहे हैं, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम कोई माफ़ी नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं जितनी 6 घंटे के बजाय आप 1.5 घंटे की क्लास दे रहे हैं उतने की फीस हमसे ले लो।